तो कीव के बाहरी इलाके में रूस ने जबरदस्त ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों से कीव के बाहर बने पंपिंग स्टेशन के ऑयल टैंक जल गए। रिपोर्ट है कि इन हमलों को ट्रेस करने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, क्योंकि हमलों से पहले और उसके बाद भी एयर रेड अलर्ट सायरन नहीं बजे। इस पंपिंग स्टेशन के जलने से कीव क्षेत्र में कई अहम सामरिक ठिकानों पर ऑयल सप्लाई बाधित हो गई है। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूसी फौज युद्ध क्षेत्र से दूर कीव और पश्चिमी यूक्रेन के शहरों पर हमले कर रही। इसके दो मकसद। पहला ये कि इन इलाकों से फ्रंट लाइन तक सप्लाई लाइन काट दी जाए। दूसरा कि यूक्रेन के शांत क्षेत्र तक युद्ध का विस्तार किया जाए ताकि ज़ेलेंस्की सरकार पर दबाव बढ़े। पश्चिमी यूक्रेन तक हमले करने के साथ ही रूस ने उन इलाकों में जंग तेज कर दी है जहां उसका आंशिक कब्जा है। बीती रात रूस का टारगेट बना है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया प्रांत। रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्रांत में 2 घंटे के अंदर 475 ड्रोन हमले किए, 6 MLRS स्ट्राइक और 156 आर्टिलरी स्ट्राइक की है। ज़ैपोरिज़िया प्रांत के अंदर प्रिमोर्स्की, हुलियाईपोल, मेलिनिवका, पोल्तावका, चेरवोने, विलेंके और ओरिखीव पर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। रूस का नियंत्रण अभी पूरे ज़ैपोरिज़िया प्रांत पर नहीं है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमले बढ़ा दिए गए हैं। ज़ैपोरिज़िया पर हमले के साथ ही रूसी सेना ने नए इलाके तेजी से जीतने शुरू कर दिए हैं। बीती रात रूसी सेना ने फ्रंट लाइन पर कई इलाकों में रूसी झंडा फहराया है। रूस सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क के नोवोनिकोलाइव शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही सूमी के यूनाकोव इलाके में कई यूक्रेनी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इन हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। इससे पहले वो रुकने वाला नहीं है, भले ही पुतिन युद्ध विराम के लिए गंभीर होने का दिखावा कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया ने आंकड़ों के साथ रिपोर्ट जारी की है कि ट्रंप के आने के बाद से रूस ज्यादा आक्रामक हुआ है और ये इस बात का संकेत है कि रूस पूरे यूक्रेन को कब्जे में लेना चाहता है। तो अमेरिकन मीडिया ने एक ग्राफ के जरिए बताया है कि 2024 में बाइडेन के शासनकाल में रूस ने कितने ड्रोन हमले किए और 2025 में ट्रंप का शासनकाल शुरू होने के बाद हर महीने कितने हमले किए। 2024 में हर महीने रूस ने यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा और 4000 से कम ड्रोन हमले किए, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पुतिन का रुख ज्यादा आक्रामक हुआ। ट्रंप ने जनवरी 2025 में अमेरिका की सत्ता संभाली और इसके बाद रूस के हमलों का आंकड़ा प्रति महीने 4000 से ज्यादा हो गया। अगस्त महीने में रूस ने यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस के आक्रामक रुख की वजह रूस के ही एक राजनयिक ने बताई है। रूस के राजनयिक ने कहा है कि क्रेमलिन का मकसद युद्ध विराम नहीं है। यूरोप और अमेरिका युद्ध विराम के लिए उत्सुक हैं। रूस ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है कि शांति समझौते की नौबत आए तो वो रूस की शर्तों पर। यानी रूस चाहता है कि यूरोप और अमेरिका खुद यूक्रेन पर अपनी जमीन रूस के हवाले करने का दबाव बनाए। इसीलिए ट्रंप के सत्ता में आते ही पुतिन ने युद्ध विराम पर अंतर्राष्ट्रीय मंथन और महासंग्राम एक साथ जारी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।